बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम आप सब भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता को सत्संग श्रवण कर रहे हैं। वहाँ में अभी तक हमने तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक तक को श्रवण किया। अब 43वें में प्रवेश करें। एवं बुद्धिदे परम बुद्ध्यद्वा संस्तभ्यात्मानमात्मनः जहि शत्रुं महाबाहो कामरूप दुरासदम्। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, एवं बुद्धि परम बुदध्या, अपने शरीर से पर है इंद्रियां और इंद्रियों से पर है मन और मन से पर है बुद्धि, पर काम को बताया है इनसे भी पर, बुद्धि से भी पर काम को बताया है। अब उपर्युक्त पदों में बुद्धि से पर काम को जानने के लिए कहने का अभिप्राय यह है कि यह काम जो है अहम में रहता है, अपने वास्तविक स्वरूप में काम नहीं है। जो जीव का वास्तविक स्वरूप है उसमें काम नहीं है, अहम में काम रहता है। यदि स्वरूप में काम होता तो कुछ भी मिटता ही नहीं, जो है वो मिटता थोड़ी। अगर स्वरूप में काम होता, नासवान जड़ के साथ तादात्म्य कर लेने से ही काम उत्पन्न होता है, और तादात्म्य में भी काम रहता तो जड़ में ही है, स्वरूप में नहीं रहता, पर दिखता है स्वरूप में। इसलिए यह काम बुद्धि से परे रहने वाले इस काम को जानकर उसका नाश कर देना चाहिए। भगवान कहते हैं संस्तभ्यात्मान जात्मनः, बुद्धि से परे अहम में रहने वाले काम को मारने का उपाय क्या है? भाई उपाय तो हो, नाश तो कर दें, पर कैसे करें? तो भगवान बताते हैं कि उसका उपाय है कि अपने द्वारा अपने आप को बस में करना, दूसरे को नहीं, अपने आप को ही अपने द्वारा बस में करना। अर्थात अपना संबंध केवल अपने शुद्ध स्वरूप जो परमात्मा है, अपना स्वरूप है, उसके साथ अथवा अपने अंशी भगवान के साथ रखना जो वास्तव में है। छठे अध्याय के 5वें श्लोक में भी भगवान आगे कहते हैं उदद्वरेदात्मनात्मानः, इस पद से, और छठे श्लोक में ये नात में वात्मनः जिता पद से भी यही बात भगवान ने कही है। क्या कही है? कि जो स्वरूप है, स्वरूप मतलब साक्षात परमात्मा का अंश है जीव, जो स्वरूप है जीव का वह परमात्मा का अंश है, और शरीर इंद्रियां मन बुद्धि ये संसार के अंश हैं। महाराज जब स्वरूप अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर के प्रकृति संसार के सन्मुख हो जाता है, तब उसमें कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। महाराज संसार के संबंध से उसमें जब कामना उत्पन्न हो जाती हैं, और कामनाएं अभाव से उत्पन्न होती हैं, संसार में जो अभाव दिखता है, और अभाव संसार के संबंध से उत्पन्न होता है, क्योंकि संसार है ही अभाव में, संसार पूरा नहीं है, संसार में हमेशा अभाव ही रहता है। नास्तो विद्यते भावा, संसार से संबंध विच्छेद होते ही कामनाओं का नाश अपने आप हो जाता है, क्योंकि स्वरूप में तो अभाव है ही नहीं, स्वरूप तो पूर्ण है। न भावो विद्यते सता, जो सत स्वरूप है उसमें अभाव नहीं है, संसार में ही अभाव है। तो परमात्मा से विमुख होकर के संसार से अपना संबंध ना मानने पर भी जीव की वास्तविक इच्छा अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त करने की ही होती है, चाहे वो संबंध मान ले, लेकिन उस इच्छा तो वही होती है, मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान जाऊं,
मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं, इस रूप में वह वास्तव में सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा की इच्छा करता है। कि सदचित आनंद, सदा रहने वाला परमात्मा है, चेतन परमात्मा है और आनंद स्वरूप परमात्मा, तो वास्तव में वो इच्छा तो परमात्मा की ही करता है, पर संसार से संबंध मानने के कारण वह भूल से इन इच्छाओं को संसार से ही पूरी करना चाहता है, भगवान से नहीं। चाहता तो भगवान को ही है, लेकिन वो इन इच्छाओं को पूरी संसार से करना चाहता है महाराज। यही काम है, और काम की पूर्ति तो कभी जीवन में हो ही नहीं सकती, इसलिए इस काम का नाश तो करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए महाराज। जिसने संसार से अपना संबंध जोड़ा है, आज तक कोई भी हो महाराज, वही उसे तोड़ सकता है, जोड़ेगा वही तोड़ेगा। इसलिए भगवान ने अपने द्वारा ही संसार से अपना संबंध विच्छेद करके काम को मारने की बात कही है। तुम अपने द्वारा ही अपना काम करो, अपने द्वारा ही अपने वश में रहने में कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। अपने द्वारा अपने वश में रहने के लिए अभ्यास नहीं, क्योंकि अभ्यास तो संसार, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता से ही होता। अभ्यास करोगे तो इनकी सहायता से ही अभ्यास होगा, इसलिए अभ्यास में संसार के संबंध की सहायता लेनी पड़ेगी। तो वास्तव में अपने स्वरूप में स्थित अथवा परमात्मा की प्राप्ति के लिए संसार से सहायता नहीं लेनी होती, प्रत्युत संसार का त्याग करना होता है, विच्छेद करना होता है। यही अपने आप से होता है, दूसरा नहीं करता महाराज। आगे कहा है, जही शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। महाबाहो, महाबाहो अर्जुन के लिए प्रयोग किया है, मतलब बड़ी और बलवान विशाल भुजाओं अर्थात सूरवीर, बड़ी बलवान भुजाओं वाला अर्जुन को महाबाहो अर्थात सूरवीर कहकर भगवान ये लक्ष्य करते हैं कि तुम इस काम रूप शत्रु का दमन करने में समर्थ हो। ऐसा नहीं है कि तुम इसका वध नहीं कर सकते हो, वध कर सकते हो, समर्थ हो तुम इसका। संसार से संबंध रखते हुए काम का नाश करना बहुत कठिन है। यह काम बड़ों बड़ों के विवेक को ढककर उन्हें कर्तव्य से च्युत करके जिससे उनका पतन हो जाता है, ऐसा काम करता है। बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्माओं को मारा है, इसलिए भगवान ने इसे दुरज्य शत्रु कहा है, बहुत कठोर शत्रु है। तो काम जो दुरज्य शत्रु कहने का तात्पर्य, इससे अधिक सावधान रहने की जरूरत है, ज्यादा सावधान। इससे दुरज्य समझकर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे सावधान रहने की जरूरत है, निराशा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसका नाश होगा ही नहीं, बिल्कुल होगा। प्रत्येक कामना की उत्पत्ति, पूर्ति, आपूर्ति और निवृत्ति होती है महाराज, इसलिए मात्र कामनाएं उत्पन्न और नष्ट होने वाली हैं, परंतु जो स्वयं है, अपना स्वरूप है, यह निरंतर रहता है और कामनाओं के उत्पन्न नष्ट होने के इसको जानता भी है। अतः कामनाओं से वह सुगमता पूर्वक संबंध विच्छेद कर सकता है, क्योंकि वास्तव में संबंध है ही नहीं, ये तो माना हुआ है, थोड़ी संबंध, केवल तादात्म्य बनाया हुआ है। तो जब संबंध है ही नहीं तो उसे छोड़ने में क्या बुराई। इसलिए साधक को कामनाओं से कभी घबराना नहीं चाहिए कि घबरा जा रहे मैं तो इनमें फंस गया हूं, घबराओ मत कभी महाराज। यदि साधक का अपने कल्याण का पक्का उद्देश्य है तो वह काम को सुगमता पूर्वक मार सकता है, ऐसा नहीं है नहीं मार पाएगा, मार सकता है। तो कामनाओं के त्याग में अथवा परमात्मा की प्राप्ति में सब स्वतंत्र हैं और सब इसके अधिकारी हैं, सब इसके योग्य हैं और सब समर्थ हैं इसके लिए। परंतु कामनाओं की पूर्ति में कोई भी कामनाओं को मारने में सब स्वतंत्र है, पर कामनाओं की पूर्ति में ना तो कोई स्वतंत्र है, ना कोई अधिकारी है, ना कोई योग्य है और ना कोई समर्थ है। कारण क्या है इसका, कि कामनाओं की पूर्ति तो होने वाली है ही नहीं। परमात्मा ने मानव शरीर अपनी प्राप्ति के लिए दिया है, कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं दिया है हमें जो मानव शरीर दिया है। अतः कामना का त्याग करना कठिन नहीं है। सांसारिक भोगों पदार्थों को
महत्व देने के कारण कामना का त्याग हमें कठिन मालूम होता है, जबकि कठिन है नहीं महाराज। सुख, सुख मतलब अनुकूलता। सुख की कामना को मिटाने के लिए ही, जो जीव में सुख की कामना आ जाती है ना, उसको मिटाने के लिए ही भगवान उसको, जीव को दुख भेजते हैं उसके जीवन में। इससे दुख आ जाएंगे तो सुख की कामना नहीं मिले, क्योंकि सुख की कामना मत करो, भगवान ये कहते हैं। कामना करोगे तो दुख पाना ही पड़ेगा। जो सुख की कामना करेगा उसे दुख, सांसारिक पदार्थों की कामना करने वाला मनुष्य दुख से कभी बच सकता ही नहीं है, उसे दुख पाना ही पड़ेगा। यह नियम है, क्योंकि संयोग जन्य भोग ही दुख के हेतु हैं, वही दुख के कारण है। गीता के 5वें अध्याय का 22वां श्लोक भी यही कहता है कि स्वयं जो अपना स्वरूप में अनंत बल है, स्वयं में बहुत बल है, उसकी सत्ता और बल को पाकर ही बुद्धि, मन, इंद्रियां सत्यवान एवं बलवान होती हैं, स्वयं की सत्ता से ही महाराज। परंतु जड़ से संबंध जोड़ लेने के कारण वह अपने बल को भूल जाता है बहुत बलवान लेकिन भूल गया है। जैसे एक सिंह का बच्चा गड़रिया की भेड़ जा रही थी, सिंह से छूट गया और भेड़न के संग लग गया। अब भेड़ों के साथ में रह गया तो वो अपने कुल धर्म को भूल करके भेड़ों की तरह मैं करने लगा। है सिंह का बच्चा लेकिन भेड़ों के साथ मैं करता रहता है। किंतु कोई सजातीय सिंह आया, उसने उसका बल का रूप दिलाया, तो वो बड़े बड़े हाथियों, तो है बड़ा बलवान लेकिन स्वयं को बलवान है, पर कामनाओं से दुख संबंध मान करके वह अपने बल को भूला हुआ है महाराज। तो और अपने को बुद्धि, मन और इंद्रियों के अधीन मान रहा है। जब भूल गया तो उनके अधीन मान के बैठा है। अतएव काम रूप शत्रु को मारने के लिए अपने आप को जानना और अपने आप बल को पहचानना पड़ेगा। यह अति आवश्यक है, तो ही तुम मार पाओगे महाराज। काम जड़ के संबंध से और जड़ से ही होता है। तादात्म्य होने से वह स्वयं में प्रतीत होता है, होता नहीं है स्वयं में, होता जड़ में ही है। और जड़ का संबंध नहीं रहे तो काम है ही नहीं महाराज, कहीं नहीं रहेगा। केवल संबंध तोड़ दो तो काम अपने आप मर जाएगा, ये मानो। इसलिए काम को मारने का तात्पर्य वस्तुतः काम का सर्वथा अभाव बताने में ही है। इसके विपरीत यदि काम अर्थात कामना की सत्ता को मानकर उसे मिटाने की चेष्टा करें तो कामना को मिटाना बहुत कठिन है, अगर उसकी सत्ता मान लें तो। कारण कि वास्तव में कामना की स्वतंत्र कोई सत्ता है ही नहीं। कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होगी, ये नियम है महाराज। नई कामना नहीं करें, एक कामना हो गई थी बात, किंतु हम नई कामना नहीं करें तो पहले की कामना अपने आप नष्ट हो जाएगी। इसलिए कामना को मिटाने का तात्पर्य है कि नई कामना ना करना, तो ही कामना मिटेगी। शरीर आदि सांसारिक पदार्थों में मैं और मेरे लिए मानने से ही अपने आप में कामना की कमी का अनुभव होता है महाराज। पर मनुष्य भूल से उसी कामना की पूर्ति भी संसार के पदार्थों से ही करना चाहता है, इसलिए वह उन पदार्थों की कामना करता है। परंतु वास्तव में आज तक सांसारिक पदार्थों से किसी की भी कामना पूरी नहीं हुई है, आज तक किसी की, और होगी भी नहीं और हो सकती भी नहीं है महाराज। कारण कि स्वयं अविनाशी है और पदार्थ है नाशवान। स्वयं अविनाशी होकर भी नाशवान की कामना करने से लाभ तो कोई होता नहीं है और हानि ही हानि होती है, और कोई सी भी बाकी रहती नहीं है। इसलिए भगवान कामना को शत्रु बताते हुए उसे मार डालने की आज्ञा अर्जुन को देते हैं कि ये सबसे बड़ी शत्रु है, इसे मार दो। कर्मयोग के द्वारा कामना का नाश सुगमता से हो जाता है, आराम से हो जाता है। कारण कि कर्मयोग का साधक संसार की छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक क्रिया परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रख करके ही दूसरों के लिए करता है, अपने लिए नहीं करता। कर्मयोगी महाराज कामना की पूर्ति के लिए वह नहीं करता, वह प्रत्येक क्रिया
निष्काम भाव से दूसरों का हित और सुख पहुंचाने के लिए करता है। अपने लिए सामग्री, अपने लिए किए कभी कुछ नहीं करता। उसके पास जो कुछ भी समझ, साधन, सामग्री, सामर्थ है, वह सब अपनी नहीं प्रत्युत मिली हुई है और एक दिन बिछड़ जाएगी। इसलिए वह उसे अपनी कभी ना मानकर निस्वार्थ भाव से संसार की ही मानकर संसार की सेवा में लगा देता है और अपने पास बचाकर नहीं रखता। अपना ना मानने से ही वह पूरी की पूरी सेवा में लगा देता है, अन्यथा अगर अपनी मान ले तो नहीं लगा पाएगा महाराज। तो कर्म योगी अपने लिए कुछ करता ही नहीं है, अपने लिए कुछ चाहता ही नहीं है और अपना कुछ मानता ही नहीं है। इसलिए उसे कामनाओं का नाश सुगमता से वह कर देता है, उसे कठिनाई नहीं आती और कामनाओं का सर्वथा नाश होने पर उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और वह अपने आप में ही अपने आप को पाकर कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। अर्थात उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता महाराज। ऐसा भाव यहां बताया है। अब ये आज हमने तीसरे अध्याय का विश्राम कर लिया, कल से चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करेंगे। आज यहीं विश्राम करते हैं। 2 मिनट नाम संकीर्तन फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो कन्हैया लाल की जय।